चलिए जी। सो हमारे सामने क्या है 27। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी गुड, आंसर पता है तो बहुत बढ़िया। तो 27 को कैसे लिख सकते हैं बताओ फिर, हाउ टू राइट 27, बताओ भाई। अगर आपको आंसर पता है थोड़ा सा बताओ मुझे, 27 को कैसे लिख सकते हैं फिर। हाय सर, 1 मिनट वेट करना भाई, कर देता हूँ। ठीक है, तो 27 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर 30 - 3। हाँ जी, लिख सकता हूँ ना, 1 मिनट वेट करना है यार। ठीक है, तो विजिबिलिटी ठीक है सबको, दिखाई दे रहा है ना सबको, विदाउट एनी इशू। आए तो बता देना, ठीक है। सर हम 25 + 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। बट 25 का स्क्वायर करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि 3 का? ऑब्वियसली 25 का, जहाँ तो फिर 25 का आंसर याद हो जाए फिर तो टेंशन नहीं है। तो 25 का याद नहीं रहेगा, इसलिए 30 का करना आसान है क्योंकि 0 लग जाएगा। तो हम 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, वरना वो भी गलत नहीं है। पर 25 का स्क्वायर 625, वो तो फिर अभी आपको मेथड आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे a² + b²। सर हम 25 नहीं है सर, मैं कर लूँगा, ओके जी। -2ab, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 900 + 9, 3 × 2 = 6। हाँ जी, 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12। तो ये मेरी वैल्यू बन गई 909 में से 120 क्या करूँगा मैं, माइनस, तो ये 9 आएगा। ये 10 में से कुछ गड़बड़ हुई आई थिंक सो, 3 × 3 = 9, a² + b² - 2ab, तो सॉरी 18 आएगा, माफ़ करना। ठीक है, यहाँ पे 18 आएगा, गलती से लिख दिया था। अब देखो, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। तो 909 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 729, विच इज एग्जैक्ट आंसर जो अभी आप लोगों ने मुझे दिया। नो इट्स नॉट 739, इट्स 729, कृतिका। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी फिर, यूजिंग आइडेंटिटी ये जरूर लिखना है, a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + b² - 2a। तो लो भाई, जूम वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो अटेम्प्ट हो गया और कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 135। ठीक है, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही, a - b का होल स्क्वायर। ओके जनितिका। अच्छा, 135 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे बोलो, किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। किससे करना पसंद करोगे बोलो, टाइप करो जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। किससे करेंगे 135 को, 100 + 35, ए बी सी से नहीं करना, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ए बी सी से करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा भैया निकेत, दो ही रखना है इसको, a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में रखना। हाँ बिल्कुल, 140 - 5 भी कर सकते हैं, 100 + 35 भी कर सकते हैं, 130 + 5 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। सो 135 है, इसको लिखेंगे 130 + 5, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो ये बनेगा 130 + 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अब 130 का स्क्वायर नहीं करना, आपको 13 का स्क्वायर करना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये आपको याद होना चाहिए।
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अगर हम 100 + 35 भी करते हैं ना तब भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि 35 का आपको मेथड आता है, तो वो भी एक बेटर मेथड हो सकता है जैसे इसने बताया ना हमें। तो 100 + 35 इज ऑल्सो गुड मेथड, क्योंकि 35 का स्क्वायर करना आपको आता है। तो 5 5 सा 25 एंड 5 2 जा 10, तो 13 के पीछे एक जीरो और लगा दो, कैसे 5 2 ज़ा 10, तो 13 के पीछे एक ज़ीरो और आ गया। इन सबको ऐड कर दो, तो 1690 25 1300, तो 5, ठीक है जी। और एक ज़ीरो और आएगा, माफ़ करना, यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगे, क्यों? क्योंकि ये इसका भी डबल होगा। 13 का कितना हो गया 169, ये 2 ज़ीरो आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। तो 16900 25 एंड 1300, अब ठीक है। तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, 9 और 3 12, 6 और 7 1 8, और एक आएगा 1। बिल्कुल नितिका, बिल्कुल सही। 35 का स्क्वायर आता है 3025, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर आएगा 18225, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा 18225। तो आप लोग ना ट्राई करना, आंसर आपका सेम आएगा, बिल्कुल सही। तो आप 100 प्लस उससे कर लेना 35, ट्राई कर सकते हो आप लोग, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लिखना है यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, जो हमने जूम के लिए छोड़े थे, उनको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है जी, सबका सबका जवाब बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने आज एक क्वेश्चन करा था जिसमें आप लोगों को एक डाउट आया था, उस डाउट को क्लियर करेंगे अब इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उस डाउट को क्या करना, हमने क्लियर करना है इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट ये रहा, नहीं ये नहीं है, वो इससे बाद में आएगा, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बताओ क्या लिखें इसको, बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, वेट कर रहा हूँ मैं। बताओ बताओ इसको क्या लिखें, मैसेज में लिखो जल्दी जल्दी, शाबाश। 90 प्लस, हाँ 100 - 3 इज मच बेटर, 100 - 3 इज मच बेटर। 95 + 2 बहुत गलत। 95 का स्क्वायर कैसे करोगे भाई सक्षम? 95 का स्क्वायर कैसे करोगे? उस मेथड से करोगे जो सिखाया है, बहुत लंबा चला जाएगा। 95 को फिर 2 से भी करना पड़ेगा, फिर उससे 2 से करना पड़ेगा। तो है तो ठीक है 95 से, ये आपको मेथड आता है, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टास्क आपका। सो बेटर इज 100 - 3, वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग, ठीक है। चलिए जी आंसर लिखते हैं। सो 97 को लिख सकते हैं 100 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 97 का स्क्वायर। तो 100 - 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। 100 का स्क्वायर कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। और ये कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 0 0, ठीक है। अब इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 0 0 0 0 में 9 ऐड कर दो तो 9 बन गया, और इसमें से माइनस क्या करना हमने? 600। तो क्या आएगा? 9 का 9 आएगा, 0 का 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचा 9, बिल्कुल सही जवाब।
अनिकेत का भी सही है, सक्षम का भी सही है, और दिलकश का भी सही नहीं। दिलकश गलत है, 10 नहीं आएगा वहाँ पे। इन दोनों का सही है, आपका गलत आ रहा है, इसको सही करो। 10690 नहीं है, ये आपका आंसर आएगा 94, हाँ 0। अच्छा आपने पहले ऐड करा सर, ठीक है मैं समझ गया, फिर इसमें से माइनस करा, ठीक। गलती है, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 280, ठीक है जी, आंसर आ गया हमारा। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू है, और यहाँ पे है 34 इंटू 43, तो हम इसको अपने हिसाब से लिखते हैं। तो जब ये पीडीएफ आएगी ना, वहाँ पे जैसे जी लिखा आएगा ना ऐसे, तो ये समझ आना कि कहीं ना कहीं जूम की वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ, आपको पता ही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मुझे वो जूम की वीडियो में कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो आप प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो भाई आंसर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 माइनस 6, और इसको लिखेंगे 40 प्लस 3। तो मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, मेरी आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए पी। इस आइडेंटिटी का मैंने यूज़ करना है। तो मेरा उस, अगर मैं उस तरह से देखूँ, तो जो मेरी x की वैल्यू है वो मेरा 40 है, जो मेरा a है वो मेरा क्या है -6, जो b है वो कितना है 3, x तो 40 ही रहे। इसका मतलब मुझे अब यहाँ पे इस माइनस को प्लस की फॉर्म में बनाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बोलो, 40 प्लस -6 एस, और साथ में आएगा 40 प्लस 3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो भाई थम्स अप कर दो फिर मुझे कि सर ये स्टेप क्लियर है। हमने क्लास में भी सेम स्टेप करा था विदाउट एनी इशू। नहीं सर, नहीं क्लियर, क्लियर नहीं हुआ कि जहाँ नहीं का मतलब पूरा लिखो ना। देखो हम 34 को लिख सकते हैं 40 माइनस 6, और 43 को लिख सकते हैं 40 प्लस 3। तो ये मैंने इस आइडेंटिटी के फॉर्म में बना दिया इसको। बट जब आप इस आइडेंटिटी को बड़े ही ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे सक्षम एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे प्लस में है पूरी आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे, यहाँ पर जो भी वैल्यू मेरी है वो किस में है, प्लस में है। बट अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में। और मैंने आज इस क्वेश्चन में समझाया है कि जब एक वैल्यू नेगेटिव में हो तो उसको प्लस में कैसे करते हैं। तो याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके सर, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला हम करते थे ना, उसमें जब नेगेटिव था तो नेगेटिव को ब्रैकेट में कर लेते थे, और बाहर में क्या, बाद में क्या, जो बाहर की तरफ है उसको उसमें क्या डाल देते थे, प्लस डाल देते थे, डेट से। यही काम है हमने यहाँ पे। अब देखो एक्स ए, एक्स की जगह एक्स आ गया, जो ए था वो क्या बन गया, वो -6, प्लस की जगह पे क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस की जगह पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो बी की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू आप देख पाओ, ए मेरा हो गया -6, बी मेरा हो गया 3, और फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, अब जानी जानो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग अपर वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके, और इसका आंसर जो है उसको निकाल। क्लियर है, समझ आया? अपर फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर जो है उसको फाइंड आउट करना है। Just wait a minute. ठीक है, चलिए। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखो, किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स स्क्वेयर, बट यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, एक्स तो है 40,
तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर और प्लस ए की जगह पे क्या आएगा ब्रैकेट में -6। देखो इस ए की जगह पे क्या आएगा -6, बी की जगह पे क्या आएगा +3 और साथ में क्या आएगा साथ में आएगा x। यहाँ पे x है ना तो x किसका काम कर रहा है यहाँ पे 40 का, तो साथ में आ जाएगा 40। फिर से प्लस आएगा, फिर a की जगह पे क्या आएगा -6 और जो b है उसकी जगह पे क्या आएगा +3। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी। नितिका का आंसर आ गया अभी 1362। चेक करते हैं नितिका, देखते हैं यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया अभी 16 प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा जी -3 इंटू 40 एंड 6 3 18। तो ये माइनस का ध्यान रखना, गलती मत करना। तो 1600 प्लस 3 4 जा 12। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और 3 4 जा 12 और साथ में आ गया -8। अब माइनस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अब ये प्लस माइनस में आ रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है बड़े का। कब होता है जब ये प्लस माइनस करते हैं, बट जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब माइनस प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होता है। दो चीजें होती है समझनी है, प्लस माइनस में अलग होता है और माइनस इसमें अलग होता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो अब -120 एंड -18 ऐड करेंगे तो 8 3 1, तो ये नेगेटिव का हो गया। तो मैं क्या करूँगा 1600 में से 138 माइनस कर दूंगा, तो 10 -8 2 9 -3 6, तो 5 -1 4। तो लो जी ये किसका आंसर है भाई सक्षम का। हाँ जी सक्षम हमारा आंसर क्या है 1462 हमारा क्या है फाइनल आंसर। आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। यही हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने जूम के लिए छोड़ दिए थे। जितने हम 2-3 क्वेश्चन जूम के लिए छोड़ेंगे वही हम डेली का डेली अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी ने कोई बात करनी हो